शहर की हलचल से दूर एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव स्थित था जिसका नाम था निर्जनपुर। इस गांव के बारे में लोग बहुत कम जानते थे क्योंकि ये गांव मानो समय की पकड़ से बाहर था। एक दिन आशीष नाम का एक युवा पत्रकार इस गांव के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करता है। उसे रहस्यमय कहानियां और अनसुलझे किस्से हमेशा आकर्षित करते थे और निर्जनपुर की कहानी उसकी जिज्ञासा का केंद्र बन गई थी। आशीष ने गांव के बारे में काफी खोजबीन की, लेकिन इस गांव के बारे में किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। बस कुछ पुराने लोगों ने यह बताया कि इस गांव में लोग अचानक गायब हो जाते थे और कभी लौटकर नहीं आते थे। आशीष ने ठान लिया, मैं इस गांव के रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा। एक धुंधली सुबह आशीष अपने बैग में जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे चारों ओर घना अंधकार महसूस होने लगा। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके बीच से सूर्य की किरणें भी बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंची थीं। रास्ता संकरा था, लेकिन आशीष ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नक्शे का सहारा लिया और आगे बढ़ता गया। कई घंटे चलने के बाद अचानक वह एक खुली जगह पर पहुंचा। उसके सामने वही गांव निर्जनपुर था। यह गांव बेहद शांत और सुनसान था, मानो यहां जीवन का कोई चिन्ह ही नहीं था। कुछ पुराने मिट्टी के घर खंडहर बन चुके थे, पर आशीष ने महसूस किया कि हर घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। आशीष गांव के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। जैसे ही वह गांव के बीचों बीच पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास घूम रही हो। उसे एक घर के अंदर से हल्की आवाज सुनाई दी जो बेहद कमजोर थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। आशीष ने हिम्मत जुटाई और उस घर की ओर बढ़ा। घर के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा बेहद उदास लग रहा था। आशीष ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? यहाँ के लोग कहाँ गए? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है और धीमे स्वर में कहता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बेटा। यह गांव एक श्रापित जगह है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। आशीष के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने सवाल जारी रखा, ऐसा क्यों बाबा? आखिर इस गांव में ऐसा क्या है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले यह गांव एक खुशहाल जगह हुआ करता था। यहाँ के लोग अमीर और खुशहाल थे, लेकिन उनके भीतर लालच और अहंकार भी भर गया था। एक दिन गांव में एक साधु आया जो सभी से प्रेम और दया का महत्व सिखाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे तिरस्कृत किया और गांव से भगा दिया। साधु ने जाते जाते श्राप दिया कि यह गांव हमेशा के लिए समय में खो जाएगा और जो कोई भी यहां आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। आशीष ने यह सुनकर कहा, लेकिन क्या इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, शायद है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना मंदिर है। कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में जाकर वहां के घंटे को बजा दे तो श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन अब तक जिसने भी ये कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। आशीष ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव के एक कोने में स्थित था और जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंचता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां घना अंधेरा था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था। आशीष ने घंटी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिना देरी किए उसने घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजी, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और हवा में गूंजने लगी। अचानक गांव का पूरा माहौल बदल गया। उसे फिर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं और गांव की सुनसान गलियां अब जीवन से भर गई। आशीष ने देखा कि गांव के लोग फिर से वहां थे और सब कुछ सामान्य लगने लगा था। आशीष ने राहत की सांस ली। उसने गांव के श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, वह ठिठक गया। गांव के बाहर कोई रास्ता नहीं था। वह खुद भी उसी श्राप का शिकार हो चुका था। सीख, कभी कभी कुछ रहस्य सुलझाने के बजाय उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है।